गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद अली, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, जगजीवन कॉलेज आरा। आज का ये मेरा वीडियो नोट बीए पार्ट 1 ऑनर्स के पेपर 1 का है और टॉपिक का नाम है जैन का जीव विचार। जिस सत्ता को अन्य भारतीय दर्शनों में साधारणतः आत्मा कहा जाता है, उसी सत्ता को जैन दर्शन में जीव की संज्ञा दी गई। जीव और आत्मा एक ही सत्ता के दो भिन्न भिन्न नाम कहे जा सकते हैं। जैन के अनुसार चेतन द्रव्य को जीव कहा जाता है। चेतना जीव का मूल लक्षण, एसेंशियल प्रॉपर्टी है। चेतना जीव में सर्वदा विद्यमान रहती है। चेतना के अभाव में जीव की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए जीव की परिभाषा देते हुए कहा गया है, चेतना लक्षणों जीव। जैन का यह जीव विचार न्याय वैशेषिक के आत्मा विचार से पूर्णतः भिन्न है। जैनों ने चैतन्य को आत्मा का स्वभाव माना है। जीव नित्य है। जीव की यह विशेषता शरीर में नहीं पाई जाती है, क्योंकि शरीर नाशवान है। जीव और शरीर की इस भिन्नता के अतिरिक्त एक और भिन्नता ये कही जा सकती है कि जीव आकार विहीन है, जबकि इसके विपरीत शरीर आकार युक्त है। जीव की अनेक विशेषताएं जिसकी पर व्याख्या की जाएगी। जीव ज्ञाता है, नोअर है। यह भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु स्वयं ज्ञान का विषय कभी नहीं बनता है। जीव कर्ता, डूअर है। यह सांसारिक कर्मों में भाग लेता है। शुभ एवं अशुभ कर्म करने के कारण स्वयं अपने भाग्य का निर्माण भी कर सकता है। जीव भोक्ता, एक्सपीरियंट है। जीव अपने कर्मों को भोगने के कारण सुख एवं दुख की अनुभूति प्राप्त करता है। जैन के अनुसार जीव स्वभावतः अनंत है। जीव में 4 प्रकार की पूर्णताएं पाई जाती है और इन पूर्णताओं को अनंत चतुष्टय, फोरफोल्ड परफेक्शन कहा जाता है। और ये 4 पूर्णताएं हैं, निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है अनंत ज्ञान, इनफाइनाइट नॉलेज। दूसरा है अनंत दर्शन, इनफाइनाइट फेथ। तीसरा है अनंत शक्ति, इनफाइनाइट पावर। और चौथा है अनंत सुख, इनफाइनाइट ब्लिस। जीव जब बंधनग्रस्त होता है तो उसकी ये चारों विशेषताएं लुप्त हो जाती है, परंतु जैसे ही जीव मुक्त हो जाता है या मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो ये चारों विशेषताएं अपने आप दृष्टिगोचर होने, प्रतीत होनी शुरू हो जाती है। जैन जीव की इस विशेषता के अतिरिक्त एक और मुख्य विशेषता यह है कि जीव अमूर्त होते हुए भी मूर्त रूप ग्रहण कर सकता है। इसलिए जीव को अस्तिकाय, एक्सटेंडेड द्रव्य के वर्ग में रखा जाता है। जैनों ने जीव की तुलना प्रकाश से की है। प्रकाश का कोई आकार नहीं होता, परंतु प्रकाश को जिस कमरे में रखा जाता उस कमरे के आकार के अनुसार प्रकाश का भी कुछ न कुछ आकार अवश्य हो जाता है। अब शरीर के आकार में अंतर होने के कारण आत्मा भी भिन्न भिन्न आकार का होता है। जैसे हाथी के शरीर में निवास करने वाली आत्मा का रूप विरहत होगा और चींटी में निवास करने वाली आत्मा का रूप सूक्ष्म होगा। अब यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक है कि जीव के विस्तार और जड़ द्रव्य के विस्तार में अंतर है। जीव का विस्तार शरीर को घेरता नहीं है,
बल्कि शरीर के समस्त भाग में अनुभव होता है। इसके विपरीत जड़ द्रव्य स्थान घेरता है। जहाँ पर एक जड़ द्रव्य का निवास है, वहाँ पर दूसरे जड़ द्रव्य का प्रवेश पाना असंभव है। जैन के अनुसार जीव के दो प्रकार हैं, बद्ध बाउंड और दूसरा मुक्त लिबर्टेड। मुक्त जीव उन आत्माओं को कहा जाता है जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, और बद्ध जीव उन आत्माओं को कहा जाता है जो बंधनग्रस्त हो। अब बद्ध के भी दो रूप है, अस्थावर और तरस। अस्थावर जीव गतिहीन जीवों को कहा जाता है। ये जीव पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति में निवास करते हैं और इनके पास सिर्फ एक ही ज्ञानेंद्रियां होती है, और वो ज्ञानेंद्रियां है स्पर्श की। इसके विपरीत तरस जीव गतिशील जीवों को कहा जाता है। कुछ तरस जीवों में 2 ज्ञानेंद्रियां, कुछ में 3 ज्ञानेंद्रियां, कुछ में 4 ज्ञानेंद्रियां और कुछ में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है। घोंघा और सीप में 2 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है, और वो 2 ज्ञानेंद्रियां हैं स्पर्श और स्वाद। चींटी में 3 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है, और वे ज्ञानेंद्रियां हैं स्पर्श, स्वाद और गंध। मक्खी, मच्छर, भौरा इत्यादि में 4 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है, स्पर्श, स्वाद, गंध और दृष्टि। और इसके अतिरिक्त मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है, स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि और शब्द। अब हम लोग जीव के अस्तित्व के लिए कि जैन दर्शन में क्या क्या प्रमाण दिया गया है उसके बारे में व्याख्या करेंगे, जिसमें सबसे पहला है, किसी भी वस्तु का जो हमें ज्ञान होता है, ज्ञान उनके गुणों को देखकर ही होता है। जीव के गुणों को देखकर जीव के अस्तित्व का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि जैन का जीव अस्तित्ववान है। दूसरा, शरीर एक प्रकार का मशीन है जिसे चलाने के लिए किसी न किसी चालक की आवश्यकता अवश्य होती है, क्योंकि बिना चालक के कोई भी मशीन नहीं चल सकता। अब चूंकि शरीर भी एक मशीन है तो उसे चलाने के लिए एक चालक की आवश्यकता है, इसलिए और वही चालक जीव है। इससे भी सिद्ध होता है कि जीव अस्तित्ववान है। तीसरा, इंद्रियां ज्ञान के साधन होने के बाद भी अपने आप ज्ञान नहीं दे सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि कोई न कोई सत्ता अवश्य है जो विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, और वही सत्ता जीव है। इससे भी प्रमाणित होता है कि जीव अस्तित्ववान है। इसके अतिरिक्त जड़ द्रव्य के निर्माण के लिए केवल उपादान कारण ही आवश्यक नहीं, बल्कि निमित्त कारण का भी होना बहुत अति आवश्यक है। चूँकि शरीर जड़ द्रव्यों का समूह है, उनको रूप और आकार देने के लिए निमित्त कारण की आवश्यकता होती है, और यही निमित्त कारण जीव है। इसलिए इस निमित्त कारण की आवश्यकता हमें शरीर के अस्तित्व के लिए इस निमित्त कारण की आवश्यकता अनिवार्य है। इसके शरीर के आवश्यक है, लेकिन इसके लिए शरीर की आवश्यक है, परंतु जीव के अभाव में शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए जीव की आवश्यकता अत्यधिक है। अब हम आगे बात करेंगे दूसरे भाग में, और किसी टॉपिक पर विचार करेंगे। धन्यवाद।